हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर दिया था। आज हम लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, यानी कि इन अर्लियर क्लासेस कुछ ट्राइडीज हैं, लेकिन ट्राइडीज करने से पहले हम क्या है थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट को कि ये ट्राइडीज कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हमारे लिए ट्राइडीज करना आसान हो जाएगा और उसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये कह रहे हैं कि अर्लियर क्लासेस यानी 5th में 4th में हमने क्या है सेंटीमीटर को एक यूनिट के रूप में, लेंथ के यूनिट के रूप में पढ़ा है। ठीक है, यानी कि यूज किया है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, द विड्थ ऑफ अ बुक और नोटबुक एटसेट्रा। तो हमने पेंसिल की लेंथ मेजर की है या बुक की विड्थ मेजर की है, किसमें? सेंटीमीटर में, और नोटबुक एटसेट्रा। तो वी यूज सेंटीमीटर्स, इन सब के लिए हम क्या है सेंटीमीटर का यूज करते हैं। अवर रूलर हैज मार्क्स ऑन ईच सेंटीमीटर। हमारे पास जो रूलर होता है उसमें उसमें मार्क होते हैं हर एक सेंटीमीटर, ईच सेंटीमीटर पे। ठीक है, आपने रूलर देखा होगा, उस पे सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। For measuring the thickness of pencil, however, we find centimeter too big. तो यदि हमने पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो उसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उसकी थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई कितनी है पेंसिल की, मान लो ये इतनी लंबी पेंसिल है तो ये तो इसकी लेंथ हो गई, लेकिन ये क्या है, ये इसकी थिकनेस, मोटाई। तो इसके लिए जो सेंटीमीटर है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो वी यूज मिलीमीटर। तो इसके लिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं, किसके लिए? पेंसिल की थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, वही हम बता रहे हैं। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल। लेकिन यदि हमें एक क्लासरूम या स्कूल की बिल्डिंग को मेजर करना हो तो हम देखेंगे कि सेंटीमीटर है वो बहुत ही छोटा है, तो वी यूज मीटर फॉर द पर्पस। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे देखिए सेंटीमीटर सेंटर में है, यदि हमें पेंसिल की थिकनेस मापनी है तब तो सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन वहीं यदि क्लासरूम मापना है तो सेंटीमीटर बहुत छोटा हो रहा है। तो ये चीज ध्यान देना, थोड़ा समझना, ये हमेशा काम आएंगी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है यदि पूछा जाए तो 100 सेंटीमीटर के, और कितने मिलीमीटर के बराबर होता है तो 1000 मिलीमीटर के। ठीक है, इवन मीटर इज टू स्मॉल व्हेन वी हैव टू स्टार्ट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज से दिल्ली एंड मुंबई और चेन्नई एंड कोलकाता। तो यदि बात किसी सिटी के बीच की दूरी की जाए तो वहां पे जो मीटर है बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम जब सिटी की दूरी मापते हैं ना तो उनको किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस, दिल्ली एंड मुंबई, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी देखी जाए तो करीब नहीं तो होगी, कितनी हो सकती है, 1000-2000 तो होगी, मुझे ठीक से याद नहीं। तो इसलिए इनको क्या करेंगे, किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कोई भी 2 सिटी है, उनके बीच की दूरी मापनी है तो हम उसके लिए किलोमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अभी देख लेंगे कौन सी सिटी कितनी दूर है जब ट्राइडीज आएगा तब। तो 1 किलोमीटर में हमें पहले कंसेप्ट समझना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर मेक अ किलोमीटर? अब मिलीमीटर, तो सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1000 इंटू 1000 यानी कि 10 लाख मिलीमीटर। तो 10 लाख मिलीमीटर होंगे किसमें? 1 किलोमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होंगे।
तो वी गो टू द मार्केट टू बाय राइस और व्हीट. वी बाय इट इन kilograms, but items like ginger or chilies, which we do not need in large quantities, we buy in grams. तो यदि हमें राइस खरीदना है, गेहूं खरीदने हैं, तो इनको तो हम किलोग्राम में खरीदेंगे, लेकिन ये जिंजर है, चिल्ली है, इनको हम किलो में तो नहीं खरीदते ना, इनको तो हम ग्राम्स में खरीदते हैं. 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, है ना. तो वी नो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. तो हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं. ठीक है. हैव यू नोटिस द वेट ऑफ द मेडिसिन टैबलेट्स गिवन टू द सिक. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो दवाई हम खाते हैं उनका वजन कितना होता है? इट इज वेरी स्मॉल. वो दवाई की जो छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं. इट इज इन मिलीग्राम्स. तो उनका वजन मिलीग्राम में होता है. ठीक है. 1 ग्राम, यहाँ देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम, और 1 ग्राम कितने बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर. ठीक है. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट फॉर होल्डिंग वाटर? इट इज यूजुअली 20 लीटर. कैपेसिटी इज गिवन इन लीटर. तो यदि हम देखें कि एक बाल्टी में पानी कितना आ सकता है, तो 20 लीटर, किसी में 22, मतलब ऐसा हो सकता है. तो 20 लीटर मान के चलते हैं. बट समटाइम्स वी नीड अ स्मॉलर यूनिट, द मिलीमीटर. अ बोटल ऑफ हेयर ऑयल, अ क्लीनिंग लिक्विड और अ सॉफ्ट ड्रिंक हैव लेवल्स विच गिव द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड इन मिलीलीटर. तो बाल्टी में तो 20-25 लीटर तक पानी आ जाता है, लेकिन मान लीजिए आपके तेल की शीशी है, ठीक है, जो हेयर ऑयल है, उसमें तो लीटर नहीं आता, तो उसमें कितना आता है? उसमें मिलीलीटर में आता है. तो 1 लीटर हमने क्या किया? किलोमीटर किसके लिए हमने मापा? दूरी के लिए. फिर हमने किलोग्राम किसके लिए समझा? हार्ड चीजों के लिए. ठीक है. अब ये लिक्विड चीजों को मापने के लिए हम लीटर को देख रहे हैं. ठीक है. तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. ठीक है. अब note that in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. You should remember that among these kilo is the greatest and milli is the smallest. तो किलो show 1000 times greater, milli shows 1000 times smaller. तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. Similarly, centi shows 100 times smaller. For example, 1 meter equal to 100 centimeter. तो ये हमने समझा कि हमने किलोमीटर समझा और किलोग्राम समझा और मिलीग्राम समझा, मिलीलीटर समझा. ये सब समझने के बाद अब हम कुछ ट्राइजीज दिए हुए हैं इसमें, तो वो करेंगे. तो ट्राइजीज यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले से. ठीक है. तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर. तो जो हमने अभी पढ़ा है कि कितने सेंटीमीटर से हम 1 किलोमीटर बना सकते हैं. तो कितने सेंटीमीटर से बना सकते? तो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? 1 किलोमीटर. यहाँ जगह नहीं ठीक से. 1 किलोमीटर. ठीक है. 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना? 1000 मीटर. 1000 मीटर. ठीक है. और 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर. ठीक है. 1 मीटर बराबर, ऐसे देख लेते, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर. तो 1000 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 50, यानी कि 1 लाख. ठीक है. 1 लाख, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं. या हम कह सकते हैं कि 1 लाख सेंटीमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं. ठीक है. 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. ठीक है. ये 1 किलोमीटर. ठीक है.
तो ये हमारा ट्राइजीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेम 5 लार्ज सिटीज। अब 5 लार्ज सिटीज इन इंडिया। फाइंड देयर पॉपुलेशन, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ईच पेयर ऑफ दीज सिटीज। तो अब हमें इंडिया की 5 बड़ी बड़ी सिटी लेनी है और उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन का क्या है, दिन ब दिन बढ़ती घटती रहती है। आपको जब जैसे जरूरत पड़े तो आप निकालना आना चाहिए पॉपुलेशन। और रही बात दूरी की, तो वो तो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है, दूरी कभी घटती बढ़ती नहीं है। दूरी तो जितनी है आज वही है। तो हम देख लेते हैं 5 सिटी की दूरी देख लेते हैं। तो 5 लार्ज सिटी कौन कौन सी हैं। एक तो दिल्ली है सबसे बड़ी सिटी, क्योंकि वो राजधानी है, ठीक है। और मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है। तो ये 4-5 सिटी हैं जो काफी बड़ी हैं। तो यदि हम देखना चाहें कि दिल्ली है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली और बेंगलोर को ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, दिल्ली और बेंगलोर। तो हम ये सब नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे कितनी दूरी है इनके बीच, 2019 किलोमीटर, ठीक है। मैंने भी नेट से लिया है, 2019 किलोमीटर, ठीक है। ये दिल्ली और बेंगलोर के बीच की दूरी है। अब 5 सिटी बतानी है, अब बिटवीन, है ना। तो हम दिल्ली और कोलकाता को ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिटी है ना, दिल्ली और कोलकाता। कोलकाता के बीच की दूरी कितनी है, तो कोलकाता के बीच की दूरी है 1442 किलोमीटर। अब यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यूनिट के बिना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किलोमीटर लिखा है, किलोलीटर लिखा है, क्या लिखा है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि दूरी है तो पता चल ही जाएगा कि किलोमीटर में ही होगी, लेकिन मीटर में भी तो हो सकती है। तो इस तरह से हम 5 सिटी की दूरी देख लेते हैं। हमने किस किस की देख ली, दिल्ली बेंगलोर की, दिल्ली कोलकाता की, दिल्ली और हैदराबाद की देख लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दिल्ली एंड हैदराबाद। लेकिन इस तरह से टाइम कम है तो मैं ऐसे ही बता देती बिना लिखे। तो इनकी दूरी है 1000, दिल्ली और हैदराबाद की दूरी है कितनी, 1453 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद बेंगलोर और कोलकाता के बीच की दूरी, ठीक है। बेंगलोर और कोलकाता के बीच की दूरी कितनी है, 1883। ये एक्चुअली डेटा है, आप नेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, ठीक है, इतना काफी होगा। फिर सीखने वाली चीज ये है कि दूसरा ट्राइजीज है, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। तो ये थोड़ा सा समझ लेंगे इसका कि ये क्या है, ठीक है, कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। 1000 मिलीग्राम होते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 इंटू 1000, ठीक है। यानी कि कितना हुआ, ये कॉमा पुट कर लेंगे तो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम मिले, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने समझ लिया कितना आसान है, कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें ये पता होनी चाहिए यूनिट, तो ये आसानी से निकल आता है।
फिर ये क्वेश्चन दिया है एक, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स, दवाई की गोलियां, ईच वेटिंग 20 मिलीग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द ऑल टैबलेट इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो एक बॉक्स में, दवाइयों के बॉक्स में 2 लाख गोलियां हैं, मेडिसिन टैबलेट है, हर गोली का वेट 20 मिलीग्राम है। तो व्हाट इज द टोटल वेट? अब टोटल वेट पूछ रहे हैं किस टैबलेट का, उस बॉक्स में कितना वेट है, किलोग्राम में भी बताना है और ग्राम में भी बताना है। ठीक है, तो 2 लाख यानी कि दवाइयां कितनी हैं, गोलियां कितनी हैं, 2 लाख टैबलेट। तो और हर का वजन कितना है, 20 अपॉन 1000। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? तो पहले तो दवाइयां हैं 2 लाख, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमें मिलेगा 4 लाख। ठीक है, $40 लाख मिलेगा। ठीक है, ये कॉमा नहीं है। ठीक है, तो 40 लाख मिल जाएगा हमके, 40 लाख बटे 1000। तो 3 बिंदु से 3 बिंदु गए, यानी कि 4000 ग्राम। ठीक है, यहाँ ग्राम लिख देते हैं, 4000 ग्राम, और 4000 ग्राम इक्वल टू 4 किलोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, 4 किलोग्राम। तो इसका वजन कितना हो गया? अगर ग्राम में देखना चाहें तो 4000, ठीक है, और किलोग्राम में देखना चाहें तो 4 केजी। ठीक है, ये वजन हो गया दवाइयों के बॉक्स का। तो ये हमने कैलकुलेशन तो ऐसे कर लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को हम इस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से इसमें दी हुई है ना, अ बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स। तो इनको हमें ऐसे ही लिखना होगा, वेट ऑफ 1 टैबलेट, ऐसे लिखना होगा ना, वेट ऑफ 1 टैबलेट इक्वल टू, इसका टाइम भी खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ। वेट ऑफ 1 टैबलेट इक्वल टू 20 mg। वेट ऑफ 1 टैबलेट। ठीक है, यहाँ जगह भी कम है, इक्वल टू 20 mg। इस तरह से हम, कहानी भी लिखना जरूरी है, नहीं तो सिर्फ कैलकुलेशन आप कर देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉक्स मेडिसिन टैबलेट्स कंटेन 2 लाख टैबलेट्स इक्वल टू 2 लाख इंटू 20 mg। तो वेट इन ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स लिखने के बाद फिर हमें वेट इन किलोग्राम्स जो हमने सॉल्व किया था उसके आगे ये सब लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे 2 सवाल हल हो गए। ठीक है, अब हम ये दूसरा ट्राई दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक कुछ कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड्स को, मतलब जो आपके भाई बहन हैं उनको शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।